सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्व अर्थात सभी और नाम अर्थात किसी का भी नाम। जो शब्द किसी के भी नाम के स्थान पर उपयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वे शब्द जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, वे, कौन, क्या आदि शब्द। जब हम बात कर रहे होते हैं तो बार बार खुद का नाम न लेकर अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। सामने वाले का उम्र या पद देखकर तू, तुम, आप का प्रयोग करते हैं। अन्य व्यक्ति के लिए उसका नाम बार बार न लेकर वह, वे, यह, ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यही शब्द जो बार बार किसी के भी नाम के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, इन्हें कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों को भी 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाला या बात करने वाला वक्ता उत्तम पुरुष होता है। वह अपने लिए मैं, हम आदि शब्दों का प्रयोग करता है। दूसरा उपप्रकार है मध्यम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। यहाँ पर उत्तम पुरुष अपने दोस्त अर्थात सुनने वाले के लिए तुम शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए तुम मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष तीसरा उपप्रकार है। जब बोलने वाला सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वे अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे वह, वे आदि शब्द। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो व्यक्ति बात करता है वह स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे, जैसे मैं, हम, वह होते हैं उत्तम पुरुष। और जिसके साथ बात की जाती है उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तू, तुम, आप, यह हुए मध्यम पुरुष। और बोलने वाला और सुनने वाला जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, उनके नामों के स्थान पर आने वाले शब्द जैसे वह, वे, यह हुए अन्य पुरुष। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में, जो सर्वनाम निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हमें निश्चित रूप से कोई बात पता होती है, तो उसके लिए हम जो सर्वनाम उपयोग में लाते हैं, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तनुज का छोटा भाई आया है। यह बहुत समझदार है। तनुज का जो छोटा भाई है उसके बारे में बात हो रही है। यह बहुत समझदार है, मतलब इसी के बारे में कहा है। यह निश्चयवाचक, निश्चयपूर्वक हम कह रहे हैं। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। किशोर वापस लौटा है, वह, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यह निश्चयपूर्वक बोल रहे हैं। उपरयुक्त वाक्यों में यह और वह
किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जब हमें किसी के बारे में निश्चय पूर्वक पता नहीं होता, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई, कुछ, किसी, तो इन्हीं को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण, मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। कौन मिलने आया था मुझे निश्चय पूर्वक नहीं पता, इसीलिए मैंने प्रयोग किया है कोई। पानी में कुछ गिर गया है। क्या गिरा है मैं निश्चित रूप से नहीं बता पा रही, इसलिए मैंने प्रयोग में लाया है कुछ। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को छोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक का संबंध दूसरे से दिखाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उसे संबंध दर्शाने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा इस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग होता है। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। उपर्युक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। प्रश्न स्वरूप सर्वनाम आया तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। टोकरी में क्या रखा है? क्या। बाहर कौन खड़ा है? कौन। तुम क्या खा रहे हो? क्या। उपर्युक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना। अपने लिए जब हम किसी शब्द का सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। जिस सर्वनाम से यह पता चले कि हम अपने ही बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप,
निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। आप शब्द जब हम किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करने के लिए अर्थात मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग में लाए उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, परंतु जब आप शब्द का प्रयोग हम अपने ही लिए उपयोग में लाएंगे तो हम उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। यह क्या हुआ? आदर सूचक मध्यम पुरुष। हम किसी से बात कर रहे हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए आप कह रहे हैं, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। यह अन्य पुरुष हुआ। हम किसी का आदर के साथ परिचय दे रहे हैं, तो उन्हें आदर देने के लिए हम आपका प्रयोग कर रहे हैं। ईश्वर भी उन्हीं के का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, परंतु यहाँ पर हमने आप शब्द का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए नहीं किया, बल्कि आप शब्द का प्रयोग हमने अपने ही खुद के लिए किया है कि ईश्वर किसका साथ देंगे। यहाँ पर जो करता है उसके लिए हमने प्रयोग में लाया है। ईश्वर किसका साथ देंगे? जो अपनी मदद खुद करेगा, आप करेगा। तो यहाँ पर आप शब्द किसी अन्य को संबोधित न करते हुए कर्ता के लिए ही प्रयोग में लाया गया है, इसलिए यह हुआ निजवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सर्वनाम 6 प्रकारों में प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम अर्थात सभी के नामों के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जा सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इनके प्रकारों में 6 प्रकार है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बात कर रहे होते हैं, बात करते समय अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं या हम, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम जिससे बात करते हैं उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे तू, तुम या आप, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और बात करते समय यदि हम 2 लोग मिलकर अन्य किसी की वार्तालाप कर रहे हैं तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग में ला रहे हैं वह वे, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी के बारे में जानकारी होती है, हम निश्चय पूर्वक कुछ कह सकते हैं, तो उनके नामों के लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तब हम उनके लिए प्रयोग में लाते हैं कोई, किसी, कुछ, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जब कर्ता का संबंध दर्शाने के लिए दूसरे सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसने यह कार्य किया उसे फल मिलेगा, इस प्रकार के सर्वनाम। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्न पूछने के लिए सर्वनामों का प्रयोग हो तो प्रश्नार्थक सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठवां प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता के लिए ही कोई अपनेपन का भाव दर्शाने वाला शब्द प्रयोग में लाया जाए तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार 6 प्रकार से सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है।